आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। स्वागत है आप सभी का और सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं बाबा हनुमान जी के दरबार में। और बाबा हनुमान जी का पावन सानिध्य है और मैं बैठा हुआ हूँ मंदिर में। एक बहन का मैसेज आया हुआ था, पूजा यादव उनका नाम था, और सुंदरकांड के मैंने जो आपको जागृत अनुभव बताए थे उसको लेकर के उनका प्रश्न था कि बाबा हनुमान जी की हम पूजा कितने टाइम पर करें, कितने समय पे करें। तो मैं उनके लिए वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए और उनके लिए जो लोग शायद नहीं देखे होंगे, कमेंट नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए भी है। देखिए, जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप रात्रि के 9 के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जितनी रात तक आप करें, 12 बजे रात में भी आप यदि प्रारंभ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद आप प्रारंभ करें। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उन्हें 1 से 1.5 घंटा लगभग आपको लगेगा। जब मैंने पहली बार सुंदरकांड का पाठ किया था ना, तो मुझे भी 1 से 1.5 घंटा लगा था, लेकिन अभी आधे घंटे में हो जाता है। पहली बार था। तो देखिए, जब आप लोग जब करेंगे ना कंटिन्यू, जब आप लोग उसको रखेंगे तो उसका जो समय है वो धीरे धीरे कम होता है। हो सकता है शुरुआत में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वह जब चौपाइयाँ आपको याद होते रहेंगे तो फिर अपने आप चौपाइयाँ, जब आप एक लाइन बोलेंगे तो दूसरी लाइन अपने आप आपके मुख में आएगा। तो उस समय से फिर आपका जब आपको याद हो जाएगा, जब आपको याद होने लगेगा तो फिर आपको ऑटोमेटिक ही आपका समय जो है कम होता चला जाएगा। तो ध्यान रखें, 9 के बाद आप लोग रात्रि के 9 के बाद आप लोग सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करेंगे। और जो सुबह का समय होगा, जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, तो उसमें आप लोग लगभग 4 बजे उठ करके आप लोग सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित ही जागृत अनुभव आपको भी होंगे ही होंगे। और बहन ने कहा था कि हम लोग भोग क्या लगाएं। देखिए, भोग तो लगाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग मीठा का भोग लगाएं। मीठे में क्या लगाएं? शक्कर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या फिर चिरंजी का दाना आता है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं मीठा, जो दूध से बने हुए होते हैं, मेवा मिष्ठान, जो दूध से बने हुए जो मीठा है, या फिर आप लोग बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, या फिर बूंदी भी आपको भोग में लगा सकते हैं और आप लोग पाठ कर सकते हैं। अब पाठ ये नहीं कि आप लोग आधा पढ़ लिए या फिर 4-5 चौपाई पढ़ लिए, नहीं, आपको पूरा ही पाठ करना है। सुंदरकांड का जो अध्याय, सुंदरकांड का जो अध्याय है रामचरितमानस में, सुंदरकांड पाठ का अध्याय आपको पूरा ही पढ़ना है आपको, तो ही आपको जागृत अनुभव समझ में आएगा। कुछ लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे किनारे या फिर हमारे शरीर पर या फिर हमारे घर पर आई है, तो आपको महसूस होगा ना। आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा फर्क आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिखाई भी दे। आप लोग दृढ़ता से पढ़ें और पूर्णतः भगवान को समर्पित हो करके आप लोग पढ़ें। भगवान में आस्था रख करके, निष्ठा रख करके जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको निश्चित ही ऐसे अनुभव होंगे, जागृत अनुभव होंगे। जागृत अनुभव होना ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। जागृत अनुभव होना कोई खेल है क्या? कोई शक्ति आपको स्पष्ट दिखाई दे, महसूस हो। कलयुग का व्यक्ति है, पाप इतना करते हैं तो कहाँ से भगवान उनको दिखाई दें और कहाँ से उनको दिव्य शक्ति का कुछ आभास हो या वो समझ पाए। देखिए, पाप करने वाला व्यक्ति जो है ना, उनको क्या समझ में आएगा फिर, आप ये बताइए। आपको पूरा ही पढ़ना है। हो सकता है कि आप लोग जब पढ़ें 1-2 बार, हो सकता है आपको कि ना हो, जागृत अनुभव आपको ना हो, 1-2 बार ना हो, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, विशेष बात का ध्यान रखिए कि आपको शनिवार या फिर मंगलवार को ही सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। शनिवार या मंगलवार 2 दिन आप करेंगे, बाबा के ये वार हैं, इन 2 ही दिनों आपको करना है सुंदरकांड का पाठ। शनिवार हो या फिर मंगलवार, इन 2 दिन आप करेंगे तो आपको जागृत अनुभव अति शीघ्र और
बहुत ही, मैं तो कहना चाहूँ कि बहुत जल्दी ही आपको अनुभव होंगे, हो जाएंगे। 1-2 बार ना हो कोई बात नहीं, आप लोग रखिए, कंटिन्यू रखिए, निश्चित ही आपको जागृत अनुभव होंगे। ठीक है, आप लोग बाकी सब समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य यही था आपको बताने का कि आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। बाबा हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए यह एक विशेष साधन है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।